नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट 2021 लेवल 2 सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन की कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 91, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2, 5, 6 यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहुंदड़ो और कोट दीजी। प्रश्न संख्या 92, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो इसका ऑप्शन ए सही है, जालोर। प्रश्न संख्या 93, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। तो इसका सही है ऑप्शन बी 1 और 2। केवल 2 ही कथन सही हैं, तीसरा कथन गलत है। प्रश्न संख्या 94, संत दरियावजी द्वारा राम सनेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रेण। प्रश्न संख्या 95, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इनमें से सही है केवल दूसरा, ऑप्शन ए। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, बाकी सारे गलत हैं। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलगोचा। प्रश्न संख्या 97, मैच द कॉलम है। कौन सा सही युग्म जो है वो सुमेलित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, कंबोज राजपुर। प्रश्न संख्या 98, भंड देवरा मंदिर किस जिले में है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 12। प्रश्न संख्या 99, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। उसने अपने जीवन काल के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, गलत है। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, गलत है। तो इसमें केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 100, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, दोनों ही सही है, ऑप्शन सी 1 और 2। प्रश्न संख्या 101, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फरवरी 1922। प्रश्न संख्या 102, पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जय सिंह। प्रश्न संख्या 103, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है, न ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 104, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चोखा मेला। प्रश्न संख्या 105, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज सिंह। प्रश्न संख्या 106, डोंगजी जोहारजी किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीकानेर व जोधपुर। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी छद्म नाम धारण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोरावर सिंह बारठ। प्रश्न संख्या 108, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपाल सिंह खरवा। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 5 यानी पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राम गोपाल पोदार की छतरी। प्रश्न संख्या 111, दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 112, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेवाड़। प्रश्न संख्या 113, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीकर। प्रश्न संख्या 114, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में जो है धारण किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गला। प्रश्न संख्या 115, एडवर्ड
थार्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 116, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परख। प्रश्न संख्या 117, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2004-05। प्रश्न संख्या 118, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947। प्रश्न संख्या 119, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 120, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2012। प्रश्न संख्या 121, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 25 जनवरी। प्रश्न संख्या 122, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि सिंचाई को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सूची। प्रश्न संख्या 123, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 129। प्रश्न संख्या 124, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53। प्रश्न संख्या 125, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्राम सभा। प्रश्न संख्या 126, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1/6। प्रश्न संख्या 127, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनंतशयनम अयंगर। प्रश्न संख्या 128, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम मतदान अधिकारी। प्रश्न संख्या 129, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संसदीय सरकार। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परिभाषित करना। प्रश्न संख्या 131, पाठ्यक्रम में के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिया का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 132, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। प्रश्न संख्या 133, सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? तो इसको ऑप्शन सी, अपसौर कहते हैं। प्रश्न संख्या 134, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। प्रश्न संख्या 136, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई? ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है 1911 से 1921। प्रश्न संख्या 137, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टिस्को। प्रश्न संख्या 138, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति सही क्रम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। प्रश्न संख्या 139, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? तो इसका ऑप्शन ए, राजस्थान सही जवाब है। प्रश्न संख्या 140, जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई व विद्युत उत्पादन में किस प्रदेश में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लद्दाख। प्रश्न संख्या 141, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसको बांसवाड़ा में ये स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 142, राजस्थान में कि निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सहरिया। प्रश्न संख्या 143, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयसमंद।
प्रश्न संख्या 144, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरसों। प्रश्न संख्या 145, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लोब। प्रश्न संख्या 146, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। प्रश्न संख्या 147, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका सही जवाब है जीवन बीमा के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिला फोरम। प्रश्न संख्या 149, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। प्रश्न संख्या 150, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। तो दोस्तों ये थी रीट 2021 लेवल सेकेंड एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन की कंप्लीट आंसर की। ये 99% एक्यूरेसी के साथ आंसर की तैयार की गई है, फिर भी कुछ आंसर्स फाइनल आंसर की में डिफरेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में हम अन्य सब्जेक्ट्स की आंसर की भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।